Welcome children to our Books Rapid YouTube channel. Okay, by this time you must be practicing all the questions given here, the homework questions, the quiz questions and the mock tests also, right? So all these are for free, so don't feel awkward, go for it and this will definitely help you to score better in the exam. So in the last class we have discussed a very beautiful poem, that is the 9th chapter, about the formalin, from the formalin jar, right? So today we are supposed to discuss the question answers, the questions that are given at the back side of your book. So let us start discussing it. The first question goes like this. What is this poem about? Okay, what is this poem about? So what will be the answer? The answer is the poem is about Vicky's tragic death in an accident. It also wants to educate people to be aware of road accidents. ना पोएम कौन पोएम को कहा विषय कही ना विकीर डेथ विषय कही कि विकीर डेथ विषय कहवा तो पोएम पोएट अर्थ नथला पोएट कौन कहवा चाहूले कि जो यंग जनरेशन अच्छा से रोड एक्सीडेंट रो अवेयर रहंतु राइट बुझेला नाउ मूव फर्दर टू द सेकंड क्वेश्चन वेयर इज विकीज ब्रिलियंट ब्रेन पढ़थिले काली विकीर ब्रिलियंट ब्रेन टा कोठी थिला द आंसर इज Vicky's brilliant brain is in the formalin jar. Formalin jar रे गोटे रासायनिक गोटे jar बा गोटे पात्र जोठी गोटे रासायनिक सॉल्यूशन भितरे गोटे केमिकल सॉल्यूशन भितरे रासायनिक मिश्रण भितरे तार ब्रेन टाको सुरक्षित करके रखा जाइथिला राइट नाउ द थर्ड क्वेश्चन why is the brain put inside the formalin jar अच्छा से जार भितरे से formalin jar भितरे काहे की ताको सुरक्षित करके रखा जाइथिला Now the brain is put inside the formalin jar because people can stare at it and get knowledge about it. तामने जो तमरा medical students माने थिले से students एटी people जाकर तम students भी लिखि परिवो medical students भी लिखि परिवो medical students माने सेठू सेटा देखि कि ना ताको अनुध्यान करके सेठू किछि knowledge पाई परिबे शिक्षा ग्रहण करि परिबे बुझि परछ fourth question who does I refer to the poem एई पोएम रे आई रो अर्थ किए जी स्टोरी जो पूरा पोएम टा लिखा है जाईची से आई करके जो लिखि चंती सेठी ए आई टा मूल शब्द टा कहा पय प्रयोग कहिची का पय हबो जे पोएम टा लिखुची ता पय हबो राइट किंतु एठी कोन ब्रेन टा निजे लिखियो कि पोएट ताको ब्रेन निजे को ब्रेन बोली भाबी कि ना पोएम टा लिखचंदी राइट सो द आंसर इज in this poem I refers to the brilliant brain in the jar कहा पय आई टा रेफर करा जाईची ना जार भीतर जो ब्रेन अच्छी से ब्रेन टा केमितिया ब्रेन ना विकीर ब्रेन तेणु सेटा गोटे ब्रिलियंट ब्रेन एटा हम पढिचे नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डज द ब्रेन फील इनसाइड द जार हाउ डज द ब्रेन फील इनसाइड द जार भीतर ब्रेन टा को केमती फील होची ना the brain hates to be called a specimen inside the jar it feels disrespected and insulted brain टा केमती फील करची ना ताको गोटे नमूना भाबरे जो ट्रीट करा जाउची सेटा को त भल लागुनी आ ता भितरे सको लागुची कि से तार किछ रेस्पेक्ट नै it is feeling disrespected and insulted getting it next question who is the brain talking about who is the brain talking about brain टा कहा विषय रे कहूची का विषय रे कहूची the brain is talking about Vicky who was a smart living being 2 years ago 2 वर्ष पूर्वरु जो गोटे स्मार्ट लिविंग बॉय थिला विकी ता बाबद रे ब्रेन टा हमको कहूची राइट क्वेश्चन नंबर 7 what does the brain say about Vicky विकी बाबद रे ब्रेन टा कोन कहूची ना the brain describes Vicky to be a smart intelligent कहूची ना स्मार्ट बॉय थिला विकी इंटेलिजेंट बॉय थिला विकी स्ट्रॉंग बॉय थिला विकी लविंग बॉय थिला विकी राइट तो से भली भाबरे ताको वर्णना करिछि करथिले सॉरी टेक्निकल इश्यूज Okay, so Vicky to be a smart, intelligent, strong and stout young man. अच्छा stout माने कौन strong जान लो, intelligent जान लो, strong smart जान लो. Stout माने जार गोटे भलो स्वास्थ्य, जा बेसी मोटा नहीं, बेसी पतला नहीं. That is stout young man. It also describes Vicky to be a loving human being.
जानछ लविंग ह्यूमन बीइंग बोली डिस्क्राइब करछि कहीं से तो पेरेंट्स को भी भल पाउतला से तो ग्रैंडमदर को भी भल पाउतला राइट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 डू यू थिंक दैट विकी एंड द ब्रिलियंट ब्रेन आर टू पर्सन्स व्हाई तमे भाबुछ कि जो विकी और ब्रेन जे जहाँ से डिस्क्राइब करूछि जे डिस्क्राइब करूछि दी जणा अलग अलग नो विकी एंड द ब्रिलियंट ब्रेन आर नॉट टू पर्सन्स मन दीटा अलग अलग नुहे बिकॉज द ब्रेन वाज ए पार्ट ऑफ विकीज बॉडी 2 इयर्स एगो 2 वर्ष पूर्व ब्रेन टा विकी रा बॉडी रो गोटे पार्ट थिला जोटा एक्सीडेंट परे ताको रखा गला अलग करके क्लियर नेक्स्ट वन व्हिच वर विकीज फेवरेट सब्जेक्ट्स विकी रा फेवरेट सब्जेक्ट कौन थिले पढिचे हमें कंप्यूटर्स एंड मैथमेटिक्स वर विकीज फेवरेट सब्जेक्ट्स राइट विकी रा फेवरेट सब्जेक्ट कौन थिला कंप्यूटर और मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट वाज द मोटो ऑफ हिज लाइफ तार जीवन रो लक्ष्य कौन थिला विकी रा जीवन रो लक्ष्य कौन थिला पढिथिले नो पेन नो गेन वाज द मोटो ऑफ विकीज लाइफ कष्ट बिना कृष्ण मिले नहीं एटा थिला विकी रा मोटो लक्ष्य ऑफ लाइफ राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 11 वाज विकी गुड एट स्टडीज हाउ डू यू नो दिस विकी कौन पढ़ा पढ़ी रे भलो थिला एटा केमती जानलो कहीं ना दीटा डिफिकल्ट सब्जेक्ट जोटा तुम मैंने फेस कर सेटा तार फेवरेट सब्जेक्ट थिला यस विकी वाज गुड एट स्टडीज एज कंप्यूटर्स एंड मैथमेटिक्स वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट जेहेतु ए दीटा तार फेवरेट सब्जेक्ट थिले सेटू हम जानि परछु कि विकी वाज डेफिनेटली गुड एट स्टडीज विकी लव्ड हिज पेरेंट्स व्हिच लाइन सेज सो को लाइन रो तमन को एटा जाना पड़ुची कि विकी तार पेरेंट मान को भी बहुत भल पाउतला लेट्स सी को लाइन रो जाना पड़ुची ओके विकी's love for his parents was truly insane एटा गोटे लाइन अछि तम पोएम रे दिस लाइन सेज दैट विकी लव्ड हिज पेरेंट्स पागल होरी तंग पेरेंट्स से भल पाउतला ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वर्ड सेज दैट विकी लव्ड हिज ग्रैंडमदर वेरी मच केमते जाना पड़ची को वर्ड रो जाना पड़ची जे विकी तार ग्रैंडमदर को बहुत भल पाउतला now the word adored says that Vicky loved his grandmother very much ए वर्ड रो जाना पड़ची कि विकी तार ग्रैंडमदर को बहुत भल पाउतला what else besides studies did Vicky do during his college days पाठ छडा विकी तार कॉलेज डेज रे आ कोन करूतला let's see besides studies Vicky was besides studies एक मिनट Okay. Besides studies, Vicky used to glance at Lauren in his college days. कौन करतला पाठ छड़ा ना कॉलेज रे गोटे झियोटे थिला जो लॉरेन ताकू से देखुतला ताड़ को देखुतला this is what Vicky was doing without studies कॉलेज रे accepting studies खाली पाठ नुए सेटा भी करतला next okay next question कौन कहूची ना who was Lauren why did he steal a glance at her लॉरेन किए थिला और से विकी काहे की ताको देखुतला तारा आंसर कोन हबो लॉरेन वाज द नेम ऑफ अ गर्ल she was Vicky's college mate विकी रो क्लास रे पढुतला विकी liked her beauty so he stole a glance at her ताको भल लागुतला तेनु से ताको देखुतला okay next question number 16 why does the poet say that only the brain could explain the cause of Vicky's heartbeat third काहे की पोएट कहले कि खाली हार्ट का एटा को डिस्क्राइब करिवो तार थर टाको काहे कहले ना द पोएट सेज दैट ओनली द ब्रेन कुड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ विकीज हार्टबीट बिकॉज हार्टबीट माने हृदय स्पंदन जोटा बिकॉज इट इज विकीज प्राइवेट मैटर विकी तो अन्य मन को कहि नथला जे अन्य माने कर परबे एटा तार प्राइवेट मैटर एंड ओनली द ब्रेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हार्ट ब्रेन जेहेतु डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हार्ट तेनो हार्ट रे जो थर साउंड होतला तेनो सेटा ब्रेन एका कहि परिबो गेटिंग इट Okay, next question number 17. Read the stanza 5 and stanza 6 again. What are they about? How they are different from others? पिला माने भल किना आउ थरे सेटा को पढी दियो 5 नंबर स्टांजा और 6 नंबर स्टांजा सेटू तमे देखि परिबो जे एई दिटा स्टांजा अन्य स्टांजा मान करो टिके भिन्न कोन पे भिन्न ना stanza 5 and stanza 6 emphasizes on the end of Vicky's precious life Vicky रो जो मूल्यवान जीवनटा थिला
तार अंत हो गला ए अंत विषय रे केवल स्टैंजा 5 और स्टैंजा 6 रो हमें जानिबा को पाइलो whereas it came to an end when Vicky faced an accident है ना गोटे एक्सीडेंट रे तार हो गला and here the poet advises us to be careful about the accidents but on the other stanzas poet has described about Vicky's qualities about the qualities of Vicky जोटा अलगा स्टैंजा मान करे विकी रो क्वालिटी विषय रे डिस्क्राइब करा जाइतला ए जेटा स्टैंजा रे तार डेथ विषय रे आमको पोएट अवगत करैचंती हाउ रोड एक्सीडेंट्स आर ड्रेडफुल राइट क्वेश्चन नंबर 18 वेयर वाज विकी राइडिंग व्हेन एंड व्हाई विकी कोठी राइड करथिला केते बेले आउ काहे की राइड करथिला विकी वाज राइडिंग टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन द नेक्स्ट लेन नेक्स्ट गली रे जो तार सांगर घर थिला ता घर को विकी जाउथिला He was riding on a wet monsoon day for an ordinary task. तार सेमती कोनोसी जरूरी काम नथला गोटे साधारण काम पई से गोटे वर्षा दिन रे ता सांग घर को जाउथिला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 where was his friend's house was it very far से जेहेतु से बाइक रे जाइथिला सेथमे पचरा जाइची तार फ्रेंड रे घरटा कोन बहुत दूर रे थिला कोन हो आंसर Vicky went to his no sorry Vicky's friend's house was in the next lane no it was not very far seta besi dura re nathila right next question number 20 why did he go to his friend kon pa jaitla ta sang pakku ta pakke to kichi important kam thila ki no Vicky went to his friend for no important reason kichi important kam nathila question number 21 what caused the accident which words in the poem describe the accident ता केमिति हला आओ पोएम रे जो वर्ड्स गुडा अछि से को वर्ड रो हम जानि पारुछु कि एक्सीडेंट बाबत रे को ये रे डिस्कशन ता हेची लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21 Vicky forgot to wear his helmet while riding the bike and this caused the accident काहे के एक्सीडेंट हला ना से तार हेलमेट ता पिंदिबा को भूली जाइतिला विकी तार हेलमेट ता जेहेतु पिंदिबा को भूली जाइतिला सेत में तार एक्सीडेंट हला अच्छा एक्सीडेंट ता को प्रकार रो केते मर्मंतुद एक्सीडेंट हला ए मर्मंतुद एक्सीडेंट विषय रे को वर्ड्स डिस्क्राइब करूचंती ना द वर्ड्स गोरी रक्तक्त गोरी एंड इनह्यूमन निष्ठुर निष्क्रूर क्रूर और रक्तक्त जो the words gory and inhuman एठु जाना पड़ती थी एक्सीडेंट ता बहुत भयंकर थिला राइट let us move on to the next question number 22 what meaning does the line for once from wearing his helmet he did refrain convey was it Vicky's habit to wear his helmet while riding his bike एटी कोन कहउचंदी ना ए जो सेंटेंस रे ए जो लाइन ता देचंदी for once from wearing his helmet he did refrain ए जो सेंटेंस टा अछि एटा कोन कन्वे करछि माने कोन हमको प्रवर्तौछि कोन हमको दर्शौछि was it Vicky's habit to wear his helmet while riding his bike विकी रा हैबिट थिला कि हेलमेट पिंदी के जिबार को त माने पोएम टा पढी किना चिंता कर विकी रा हैबिट थिला कि जानिबार पिंदिबार हेलमेट पिंदिबार for once from wearing his helmet he did refrain a sentence hila na e kon convey karuchi na this line conveys that for one time only Vicky did not wear his helmet for once dechi ta mane ekmatra समय रे मात्र गोटिए थर पई से तार हेलमेट पिंदिबारो वंचित रहि गेला otherwise it was his habit to wear a helmet while riding a bike माने हाफाचटली एते सीरियसली जिंसटा को नबा कथा कि हमको सब बेले हेलमेट टा पिंदिबा दरकार मात्र गोटे थर न पिंदिबा द्वारा भी ताको एक्सीडेंट रो सम्मुखीन हबा को पड़ितिला राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हाउ डिड द एक्सीडेंट अफेक्ट विकी एंड हिज फैमिली जो एक्सीडेंट हला सेटा खाली विकी को फरक पड़ला ना तार फैमिली को भी किछि फरक पड़ला विकी वाज किल्ड इन एन एक्सीडेंट से को लिटरेचर रो अर्थ होची तमे बहुत भलो किना प्रेजेंट करबो आ सब बेले पूर्वापर सहमति सहित लेखा जिवो तेन जो आंसर टा दिया जायछि ताको खाली यस नो करिके गोटे वर्ड रे लिखिबा दैट इज मैथमेटिकल साइंटिफिक अप्रोच राइट लिटरेचर रो अर्थ होची सब बेले टिके एलाबोरेटली लिखा जाय ओके सो द आंसर गोज लाइक दिस Vicky was killed in the accident and his family suffered a lot at his death they were very sad एटा जायछि ना विकी जतले एक्सीडेंट रे तार ए जगह रे देखो and his family suffered a lot at his death को तमे आउटिके अलंकृत करिया पे आउटिके भलो करिया पे at his sad demise एमति भी लिखि परिबो हला
and they were very sad. They were माने एटा कहा को कहे थी they were sad. Family तार family members माने बहुत दुखी हो गले. Right? Next question. Question number 24. What message does the poet have for the young generation through this poem? Young generation को poet कौन वाली दर्शाइबा को चाहउछंती ए पोएम लिखिबार तंगर अर्थ कोन थिला कोन दर्शाइबा को चाहउछंती पोएट पोएट मुख्यतः विकी विषय रे लिखिया को चाहु नथले ना एते सुंदर करके से यंग जनरेशन मान को एक्सीडेंट रो जोटा परिणाम ता विषय अवगत करबा पई चाहुतिले राइट सो कोन अब आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 24 थ्रू दिस पोएम पोएट वांट्स द यंग जनरेशन wants to warn the young generation about it भूल रे मो लिखि दे भूली जाईची through this poem poet wants to warn the young generation against risky driving हला कोन अब पुन थर कहूची through this poem poet wants to warn the young generation WARN warning जोटा जानछे ना warning खतरा जगह warning दिया जाय छै ना सेमिति सेही सेंस रे यूज होची through the poem the poet wants to warn the young generation against risky driving रो जो demerits अछि ता विषय रे से अवगत करबा पई चाहुचंती they should always be careful to avoid accidents poet चाहुचंती कि young generation बहुत केयरफुल होबा कथा so that they will face no accidents okay now let's move on to question number 25 can you say why such dreadful accidents occur on road and cause death every moment देखो ए क्वेश्चन रो आंसर पाइबा पई ना तमे से जो प्रथम पैराग्राफ जोटा अछि से प्रथम पैराग्राफ ता भलो कि पडिबो सेठी जो सब कॉज देछि सब तक क्वेश्चन 24 25 एंड 26 आर रिलेटेड क्वेश्चंस प्रथम पैराग्राफ ता को भलो कि पढिले ता भीतर भी पाई परिबो नॉर्मल जनरल नॉलेज हिसाब रे तमे एटा को बहुत भलो कि ना लिखि परिबो मु तार आंसर ता जेमति लिखछि सेटा डिस्कशन करियो चलो ओके Dreadful accident occur on the road and cause death every moment due to the violation of traffic rules and not taking the safety rules seriously. कौन पे हुए इटा? So every moment रे कहीं कि ना हमें traffic rules टा भलो कि ना मानुनु और safety rules को seriously ना उनु. कोड़ा safety rules मद पी के गाड़ी चलो चदी भूल जिनसे तुम्हारे 5टा पॉइंट से ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ रे दिया जायची से सब को देखि कि ना भलो कि ना लिखिबो. Otherwise this is also the right answer. Dreadful accidents occur on road and cause death every moment due to the violation of traffic rules and not taking the safety rules seriously. Let's move on to the last question. Suggest some ways to reduce road traffic injuries. है ना? कौन कौन होगा? Some ways to road traffic injuries. Let me show you the first paragraph where this has been very nicely written. See, a paragraph रा देखो. देखो एटी कौन करचंदी पोएट कौन करचंदी प्रथम पैराग्राफ रे जो पैराग्राफ अबाउट द पोएम रे जोटी अछि लेट अस गो द हियर देखो ए लाइन टा देखो the कौन अछि द WHO has identified 5 major risk factors of road injuries कोटा स्पीड को कंट्रोल करबा कथा बेसी स्पीड रे जिबा कथा नय अल्कोहल व्हाट इज द रीजन अल्कोहल पी के केबे गाड़ी चलेबा कथा नय सीट बेल्ट हैज टू बी ऑलवेज पुट ऑन सब बेले सीट बेल्ट बांधी के रखिबा कथा हेलमेट ता सब बेले पिंदिबा कथा प्रॉपर विजिबिलिटी रहबा कथा वन मोर थिंग वी कैन आल्सो एट डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग सच एज यूजिंग सेल फोन रे डिस्ट्रैक्ट होबा तमरो बेल बजले अटेंड करिया जरूरी नय तनो जमा अटेंड करिया कथा नय लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल ड्राइविंग टायर्डनेस अनसेफ रोड्स दीस आर द मेजर रीजंस ऑफ डेथ दिया जायछि ना सेटा एटा सब देखि किना तमे ए कनकर करि किना बे लिखि परिबो ताको शॉर्ट रे एमति किना बे लेखाई परिबो राइट बुझेला से पॉइंट्स से गुडा को लिखि किना बे आंसर बडो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स यू विल फर्स्ट सी हाउ मेनी मार्क्स जदि क्वेश्चन टा 1 मार्क रो अछि 2 मार्क रो अछि यू विल राइट शॉर्ट आंसर्स इफ द सेम क्वेश्चन इज बियरिंग 5 मार्क्स देन यू हैव टू मेक इट लॉन्ग राइट तेनु सेतबे सेटा बोई बोल किना पडी किना ताको से हिसाब रे बडो करि परिबो लास्ट क्वेश्चंस कोन अछि ना तार केमती हमें तक अवॉइड करि परिबा तार कोन मेजर्स नै परिबा तो कोन हबो पीपल शुड बी अवेयर ऑफ द ट्रैफिक रूल्स एंड द वायोलेशन ऑफ दिस शुड बी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शुड गिव स्ट्रिक्ट पनिशमेंट केमिति हमें अवेयर हे परिबा लोक केमती अवगत हे परिबे ना ट्रैफिक रूल्स को बहुत सीरियसली नबा को पड़िबो
आ जो माने ताको वायलेट करिवे माने जो माने ताको न मानिबे जो माने तार रूल ताको ब्रेक करिवे सेमान को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जिबा दरकार ताहले तो लोकक भीतर गोटे डर रहइबो आ सेमान सब फॉलो करिवे right by following the rules which include wearing a helmet not to be drunk while driving low visibility etc we can avoid road accidents ए सब फॉलो करिवा द्वारा भी हमें रोड एक्सीडेंट को अवॉइड करि परिबा these are all the backside questions apart from that whatever question will come in the exam it is supposedly definitely discussed in these answers these questions at least प्रथम क्वेश्चन टा एमती सीधा ना पड़ले भी दी तीन टा क्वेश्चन को मिसई किना गोटे आंसर हो जायथुबो तेणु बेसिकली ए आंसर गुडा को भलो किना लर्न कले आ चैप्टर टा को भलो कि बुझिबा पे पुणी थरे तार पूर्व वीडियो टा जोटा तार एक्सप्लेनेशन पार्ट हेची यू आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दैट वीडियो अगेन that will clarify your doubts and then it will help you to score good. Clear? Okay, that's all for today. Thank you and have a good day.